नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं अलग अलग चीज़ें हैं। यह सारी हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं। यह जो हाथ से सिला हुआ कमीज़, सॉक्स यानी जुराबे, यह जुराबे रखने का स्टैंड है। हाथों से बने हुए जूते, गिफ्ट बॉक्स और वो जो स्माइली फेस वाला लकड़ी का यंत्र है वो खुजली करने का यंत्र है। और चद्दर पर जो है हाथी, बंदर, तितली, मोर, सांप, केचुआ, यह सब हाथ से बनी हुई चद्दर है, हाथ से सिली हुई। तो कितनी प्यारी बनी है देखो। तो यह सारी चीज़ें कौन बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे? तो यह सारी कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो कहानी का नाम ही है निराले उपहार। यह कहानी लिखी है आशा नेहमिया इन्होंने और इसके चित्र बनाए हैं सुजाता बंसल इन्होंने। तो आइए सुनते हैं कहानी। फरीदा बुआ का घर शहर से बहुत दूर था। इतनी दूर था कि खरीदारी करने के लिए उन्हें पूरे 2 दिन की यात्रा तय करनी पड़ती थी। अधिकतर लोगों के लिए यह एक समस्या थी, लेकिन फरीदा बुआ के लिए नहीं। बुआ को जो भी कुछ चाहिए होता वह अपने आसपास उपलब्ध सामान से स्वयं ही बनाना सीख गई थी। तो देखो, वो अपने आसपास जो कुछ उपलब्ध चीज़ें हैं उनसे ही सारे सामान तैयार करती थी। पुराने पैकिंग क्रेट्स और बची कुची लकड़ी के टुकड़ों से बुआ ने अपने घर का फर्नीचर बनाया हुआ था। उनका पलंग काफ़ी हिलता था और उनके डाइनिंग टेबल में इतना झुकाव था कि कभी कभार उस पर रखा खाना रखते ही लुढ़क जाता था। बुआ इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती थी। अपने कपड़े, जूते, इसके अलावा दूसरों को दिए जाने वाले उपहार हम देते हैं ना जन्मदिन पर किसी के उपहार, तो वह सब उपहार भी फरीदा बुआ स्वयं ही बनाती थी। बुआ ने बड़े ही अनोखे उपहार बनाए थे, जैसे फोटो फ्रेम, जुराब टंगना, यानी हमने देखा ना सॉक्स रखने वाला वो जुराब टंगना, पीठ खुजलाने वाला और ढेर सारी रोचक कहानियों की सुंदर कढ़ाई से सजी धजी चादरें। हमने देखी वो चादर जिस पर हाथी, बंदर, मोर थे। तो वह चादरें जिसे कोई भी रात में सोने से पहले उत्सुकता से पढ़ना चाहे, तो वैसी चादर हम ओढ़ लें तो कितने सारे कहानी हमें खुद बना सकते हैं हम, है कि नहीं? कि अरे हाथी कहाँ गया होगा, बंदर और तितली, इन सब की क्या कहानी होती होगी। रोज नई नई कहानी हम ऐसी चादर ओढ़कर बना सकते हैं। एक सुबह फरीदा बुआ कैलेंडर देख रही थी। अगले महीने बीना का जन्मदिन था। बुआ को अपनी भतीजी बीना से बहुत प्यार है, इसलिए उन्होंने सिर्फ बीना के नहीं तो बीना के पूरे परिवार के लिए उपहार भेजने का मन बनाया। बीना की माँ के लिए बुआ ने अपने बगीचे से सेबों से मुरंबे का एक बड़ा सा जार तैयार किया। अभी उन्होंने मुरंबा बनाया, लेकिन किसका? तो सेबों का। जैसे हम कच्चे आम का मुरंबा बनाते हैं ना, तो उसी तरह उन्होंने सेबों का मुरंबा बनाया। अदरक के स्वाद के साथ साथ इस मुरंबे में लौंग की भी भीनी भीनी खुशबू थी। अपने भाई यानी बीना के पिता के लिए उन्होंने क्या बनाया देखो, एक सुंदर सा लैंप शेड बनाया। नरम चमड़े की पट्टियों पर चमकदार रेशम और लेस के टुकड़ों को चिपका कर उन्होंने इसे बनाया था। अब बीना के भाई के लिए उसे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी, ड्राइंग में रुचि थी, इसलिए फरीदा बुआ ने उसके लिए एक पेन स्टैंड बनाया। बांस के बने इस स्टैंड पर उन्होंने बहुत ही सुंदर नक्काशी की। इसमें
36 छोटे छोटे छेद बनाए। हर छेद में एक पेन आ सकता है। जैसे उस पर पेन रख सकते हैं, कलर पेंसिल रख सकते हैं, स्केच पेन रख सकते हैं ना। तो इस पेन स्टैंड में उन्होंने 36 छेद बनाए। अभी बीना के लिए क्या बनाया देखो। बीना के लिए बुआ ने बालों में लगाने वाला एक बढ़िया सा आभूषण तैयार किया। लकड़ी के बने इसके एक सिरे पर खूबसूरत नक्काशी की और अपने बगीचे में आने वाले पक्षियों के गिरे हुए रंग बिरंगी पंखों से बुआ ने इस आभूषण को खूब सजाया। तो यह सारे जो उपहार उन्होंने बनाए वह सारे क्या कर दिए, अभी पैकिंग कर दिए। पार्सल द्वारा भेजने से पहले बुआ ने इन सभी उपहारों के पैकिंग पर सबके नामों की पर्ची लगा दी। बीना के घर तक इस पार्सल को पहुंचने में कई दिनों का समय लगा। इस बीच उपहारों पर लगी पर्चियां भी उतर गई। बीना ने पार्सल खोला। इनमें 4 उपहार थे। यह पता नहीं लग रहा था कि कौन सा उपहार किसके लिए है। अब क्या होता है देखो। बीना के पापा सबसे पहले बड़ा वाला उपहार उन्होंने खोला, जिसमें सेब के मुराम्बे का जार था। ढक्कन खोलकर उन्होंने देखा, इसमें चिपचिपा और भूरा सा कुछ है। अरे वाह! बीना के पिता चिल्ला उठे, यह तो मजबूती से चिपकने वाला गोंद है। मेरी बहन पेड़ों की गोंद और छाल को उबाल कर इसे बनाती है। मुझे तो यह चाहिए भी थी। बीना के पिता ने वो मुराम्बा उठा लिया और इसे गोंद की तरह प्रयोग करने लगे। अभी उन्होंने गोंद समझकर उस मुराम्बे का इस्तेमाल किया। अब दूसरा उपहार फिर खुला, लैंप शेड। वाह! बीना ने कहा, बुआ ने मेरे लिए कितनी प्यारी स्कर्ट बनाई है। बीना ने यह स्कर्ट पहन ली और बहुत अनोखी सी लगने लगी। अब बीना के भाई बीना की माँ, उनकी नजरें पेन स्टैंड पर पड़ी। उन्होंने झट से उसे उठा लिया। अरे, यही तो मुझे चाहिए था, खुशी से वह बोली। बगीचे में पानी देने वाले पाइप पर फव्वारे के सिरे की तरह मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। इससे पहले कि इसे पेन स्टैंड के रूप में कोई ठीक से देख भी पाता, बीना की माँ ने इसे पाइप के सिरे पर लगाया और पौधों पर छिड़काव करने लगी। अब बीना के भाई की आंखें बालों में लगाने वाले आभूषण पर जा टिकी। पंखों वाला झाड़न, यह तो मेरे लिए है। वह चिल्लाया, मेरे कंप्यूटर और म्यूजिक सीडी की सफाई के लिए यह बहुत काम आएगा। और वह उस तरह इसका इस्तेमाल करता है। तो यह सारे उपहार उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किए। मजबूती से चिपकने वाली गोंद, स्कर्ट्स, पंखों से बना झाड़न और छिड़काव करने वाला पाइप। इसके धन्यवाद के लिए उन्होंने फरीदा बुआ को एक खत लिखा। अरे, वह खत जब पढ़ती है फरीदा बुआ, तो वह कहती है, अरे यह क्या? पत्र पढ़ने के बाद हैरान हो जाती है। मैंने तो उन्हें सेब का मुराम्बा, लैंप शेड, बालों का आभूषण और पेन स्टैंड भेजा था। चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि उन्हें सभी उपहार पसंद आए। अब जो बीना के पिताजी हैं वो क्या कहते हैं देखो। बड़े आश्चर्य की बात है, वो खुद से कहते हैं, अलमारी की प्रशंसा करते हुए, गोंद तो यह बहुत अच्छी है, लेकिन अलमारी से सेब, लौंग और अदरक की खुशबू क्यों आ रही है? वो खुद ही सोच में पड़ गए। तो इस तरह से फरीदा बुआ ने जो जो उपहार भेजे थे वो किस तरह से अलग अलग तरीके से वो सारे परिवारजन हैं उन्होंने इस्तेमाल किए और खुश हो गए।
तो इस तरह इनमें से आप कौन से उपहार खुद बनाना चाहोगे? आप कुछ भी इसमें से खुद एक उपहार बनाकर उसका फ़ोटो मुझे भेजना। आपको यह कहानी कैसे लगी, यह भी ज़रूर बताना। धन्यवाद।